अब देखो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लाई है इसको हम यहाँ पे कैसे फिट कर सकते हैं, समझ लीजिए इसी को हमें बनाना है। फिट करना है मतलब एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करना है ऐसा नहीं है, हमें यहाँ से रेफरेंस लेना है और थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करनी है। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि एक आइडिया है हमारे लिए, उसको हमें इस एलिमेंट को इस डिजाइन को ना वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी है बस, और कुछ नहीं। तो ये तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस प्लान के ऊपर इसके पहले काम किया था, जब प्लानिंग की सीरीज चालू थी तब हमने इसके ऊपर प्लान किया था। हम इसी मैंने सोचा कि कोई और दूसरा प्रोजेक्ट लेने से बेटर है हम ये जो प्लान जिसके ऊपर हमने किया है इसके पहले काम किया है उसी का हम एलिवेशन बना के देखें एकदम स्क्रैच से। ठीक है, तो जो भी हमें प्लान चाहिए होता है, सॉरी मतलब जो भी एलिवेशन हमें बनाना होता है तो हम एकदम स्क्रैच से बेसिक से कैसे काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऐसे ही काम होता है हर जगह पे, प्रैक्टिकल रियलिटी में ऐसे ही काम होता है। तो हम छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। तो इसमें मैं सबसे पहले जो फॉर्मेटिंग वगैरह उसको निकाल दूंगा, इसको मैंने कॉपी करके इधर ला लिया। अब देखो यहाँ पे दो साइड से, लेकिन मैं कंसीडर करके ऐसे चलता हूँ क्योंकि फ्रंट साइड से एक ही साइड का मुझे बनाना है, ऐसे वो करके चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस ना लगाते हुए थोड़े से सिंपल इसमें मैं आपको सिर्फ फ्रंट एलिवेशन जो होता है वो सिर्फ बताना चाहता हूँ आज के सेशन में, खास करके आज बोलो या फिर आजकल दोनों इसमें चले, ताकि आपको जो बेसिक प्रिंसिपल है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इसमें भी मैं क्या करूंगा, ये जो स्टेयर केस है इसको मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए। तो मुझे सिर्फ इतना फ्रंट है मेरे पास, ये स्टेयर केस वगैरह कुछ नहीं है, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जो मैं बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं इसको भी यहाँ से फिलहाल के लिए अभी के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, और मेरा सिर्फ इतना पोर्शन है ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको चीजें कौन सी बताना चाहता हूँ बेसिक का, शुरुआत का। अगर आपके पास छोटे प्रोजेक्ट आते हैं तो आप कैसे कैसा सीन रहेगा तो वो चीज आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतना कट करके मैं इसको कर रहा हूँ कट। ठीक है, डन। अब इसको मुझे करना है प्लान। तो जब भी आप ये प्लान कर रहे हो तो आपको ये प्लान करने के पहले आपको क्या करना है, आपको टेरेस फ्लोर प्लान रेडी करना है। हमेशा ध्यान रखो कि टेरेस फ्लोर प्लान हमारा रेडी हो। अब मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, जब हम बनाते रहेंगे उस टाइम मुझे ध्यान आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ये सबसे पहले इतना हमने कर दिया, इसमें आगे हमारा ये प्लान बनेगा पूरा एलिवेशन, और आगे में यहाँ पे कंपाउंड वॉल रहेगी। तो फिलहाल हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, तो हमें कंपाउंड वॉल की भी जरूरत नहीं है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा तो हम इस यहाँ तक की आगे का जो पोर्शन है इसको हम निकाल लेते हैं। हमें जब चाहिए होगा हम इस प्लान को यहाँ से कॉपी करके मैं साइड में रख देता हूँ। जब चाहिए होगा हम यहाँ से देख के उसको कंटिन्यू करेंगे। ये चीज हो गई। इसका टेरेस फ्लोर प्लान आपको बनाना है, ये कैसे बनाना है मैंने इसके पहले आपको समझा के बताया है, तो उसको फॉलो कीजिएगा उस पूरे के पूरे प्रोसेस को। ठीक है, डन। तो ये हमने इतना पोर्शन निकाल लिया, क्योंकि हमें इतने इसका क्या करना है, हमें इतने इसका प्रोजेक्शंस लेके इसका फॉर्मेटिंग। अब देखो जब इतना करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इल्यूशन स्टार्ट करने के पहले हमें काम करना चाहिए फॉर्मेटिंग के ऊपर। अगर आपकी फॉर्मेटिंग सही से है तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी डिजाइन पैटर्न उसमें ऐड कर सकते हो। तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, इसके पहले भी ना हमारा जो कंप्लीट लाइव प्रोजेक्ट हमने डिजाइन किया था यहाँ पे, सब कुछ एकदम स्क्रैच से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वहां पे ना एलिवेशन के पार्ट में मैंने वहां पे बताया था, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको बता दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको एक्स एल वी करके एक्सटेंशन एक्सटेंशन लाइन लेनी है और यहाँ पे प्रोजेक्शन लेने हैं सबसे पहले, ऐसे हम प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने प्रोजेक्शन ले लिए, और ये कंपाउंड वाल का लास्ट का है तो इसको भी हम ले लेते हैं। इतना हमने ले लिया, और यहाँ पे दो लाइन्स की हुआ, ये जरूरत नहीं है दो लाइन्स की फिलहाल। ठीक है, ये इतना हमने ले लिया। अब इतना हमें प्रोजेक्शन वर्टिकल वाले सारे ले लिए, उसके बाद में क्या करना हमें जो हॉरिजॉन्टल वाले लेवल से उनको मार्क करना है सबसे पहले, एकदम स्क्रैच से कराओ कुछ भी। मैंने कोई भी देखो यहाँ पे कोई भी सैंपल रेफरेंस पास या कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको फॉर्मेटिंग रेडी करना है। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग में क्या होगा, हम सबसे पहले देंगे हमारा रोड लेवल। ठीक है, तो ये हमने दे दिया रोड लेवल, ये मेरा रोड लेवल होगा। अब यहाँ से हमारा समझ लीजिए 1.5 फीट हम ऊपर ले रहे हैं, तो ऑफसेट ऑफ 1 फीट 6 इंचेस ग्राउंड लेवल हम दे देंगे। तो ये हमारी ग्राउंड लेवल का हो गया पोजीशन ये वाली। ये देखिए फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई ये सोच के स्किप मत कर दीजिएगा कि ये क्या ये हो रहा है। मैं देखो बाकियों के बताने में और मेरे बताने में फर्क ये होता है कि मैं डिटेलिंग में आपको शुरुआत से अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें है ना ये बहुत काम आती है। अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती ना तो बहुत गड़बड़ होती है बाद में। इसके लिए ये हमारा हो गया ग्राउंड लेवल। उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ पे। तो इसको देने के पहले हम डायरेक्ट इसको दे देंगे, मतलब जो प्लिंथ लेवल है उसका। तो 1 2 3 4 चार स्टेप से मतलब 6 इंच का हम पकड़ के चलते हैं, तो 2 फीट ऊपर यहाँ से जा रहे हैं, तो ऑफसेट ऑफ 2 फीट। ठीक है, तो रोड लेवल से हमारा अपना कितना ये हो गया, ये हो गया 1.5 फीट, और यहाँ से ये जो है ये हो गया हमारा 3.5 फीट। तो हम रोड लेवल से 3.5 फीट ऊपर आए। अब ये प्लिंथ लेवल के ऊपर हम आ गए, प्लिंथ लेवल से ऊपर हमारा स्लैब ग्राउंड फ्लोर का है, तो अनडाउटेडली स्लैब का अंदर ये ज्यादा रहेगा, तो हम अंदर क्या करेंगे,
अंदर अंदर लेंगे 6 फीट, सॉरी 11 फीट लेंगे अंदर अंदर स्लैब की हाइट, और 11 फीट लेंगे अंदर अंदर हाइट, और उसके बाद में 4 इंच का स्लैब, मतलब ऑफसेट ऑफ 11 फीट 4 इंचेस ऐसा आएगा। ये जो फॉर्मेटिंग तैयार होगी इसी बेस के ऊपर मैं पूरा का पूरा एलिवेशन डिजाइन करना होगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, तो इसमें मैं एक डॉटेड लाइन देखिए 4 इंच का है, देखिए इसको मैं डॉटेड लाइन करके छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्लैब थिकनेस यहाँ पे है और ये स्लैब टॉप है, मुझे समझ में आया। इसमें भी मैं कर देता हूँ और इसमें भी मैं ये थिकनेस डाल के रख देता हूँ, इतना मैं करके रख देता हूँ, क्योंकि मुझे रेफरेंस जो कुछ भी लेना पड़ेगा वो काम में आएगा। तो लेट्स सी, ये हो गया इतने बाद। उसके बाद में आता है पैरापिट, तो वो टॉप की पैरापिट है, तो मैं क्या करूंगा 3 फीट 6 इंच लूंगा टॉप की पैरापिट, और उसके बाद में मैं आगे का सब कुछ सोचूंगा। ये हो गया मेरा इतना फॉर्मेटिंग रेडी। अब इसमें डोर विंडोज और ये जो है उसको मैं रेडी करूंगा। इतना करने से ना आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग अच्छे से हो गई तो आपका एलिवेशन बनाना और बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो ये प्रोजेक्शन मैंने लिया है, तो इसके साथ ये की वजह से है जी, इसको मैं बाय लेयर करके इसको मैं जीरो वाले लेवल कर देता हूँ एक मैं। ठीक है, डन। तो यहाँ पे आई मैंने लाइन डाली थी, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है, इस ग्राउंड लेवल से आ रहा है ये ऊपर। मैं ग्राउंड लेवल से इसको मैं दे दूंगा, ये ऊपर तक के जाएगा। ठीक है, डन। ये हो गया। दूसरा ये मेरा आ रहा है, तो मैं इसको दूंगा यहाँ से ये, और तीसरा जो है वो रहेगा यहाँ से। ठीक है, मैंने 3 लेवल्स दे दी। अब इसमें से ये जो है ये कंप्लीटली एक पैरापिट जा रही है पूरी की पूरी, तो ये बीच वाली लाइन यहाँ से निकल जाएगी। डन। अब देखो यहाँ पे ये 9 इंच का कॉलम है अपना, तो ऑप्शन ऑफ 9 इंच, ये आपको फॉर्मेटिंग अच्छे से आ गई ना, तो फिर उसमें डिजाइन कंसेप्ट ऐड करना, एलिमेंट्स ऐड करना एज दैट आई मीन फ्लोर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर तक के मेरा सीधा जा रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे मैं सबसे पहले काम करूंगा एक एक ब्लॉक, जैसे इस ब्लॉक को रेडी करूंगा, फिर इस ब्लॉक को रेडी करूंगा, फिर आगे वाले फ्रंट के ऊपर आऊंगा। ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये है विंडो है, तो मैं यहाँ पे ये विंडो ले लूंगा। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि पता चले कि ये विंडो का अलग से है करके। और यहाँ पे 2 लेवल्स और आएंगे, तो मैं जैसे वर्टिकल एक्सटेंशन लाइन दी है वैसे मैं हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन लाइंस भी दूंगा यहाँ पे, ताकि मुझे कुछ भी प्रोजेक्शंस लेने हैं, कुछ भी करना है, तो मुझे मेरे पास ग्रिड तैयार रहे। इतना डन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, कौन सी? यहाँ पे एक सिल 7 फीट की लेंथ लेवल की लेवल ऐड करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ऑफ 4 फीट देके जो सिल हाइट वाली है उसको भी हम ऐड करेंगे। तो इतना हमने ऐड कर दिया एग्जैक्टली। तो उतना मीनिंग होता है ध्रुव ज्योति, तो उसके ऊपर काम करना है। इसमें भी ये हो गया। मैं क्या करता हूँ, ये लेंटल और इसके है ना, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे ध्यान रहे। अब यहाँ पे है विंडो, तो मैं यहाँ पे विंडो के लिए ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया, इतने इसमें मेरी विंडो आ रही है। विंडो के लिए मैं इसका लेयर करके ब्लू इसमें ही कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये अब इसमें एक चीज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई विंडो है क्या, नहीं पड़ी है। एलिवेशन का फॉर्मेट मैंने लाइन है, बस इतना ही फॉर्मेट, मतलब स्क्वायर करके यहाँ पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे बीच में फिलहाल के लिए मैं ऐसी एक लाइन देके रख देता हूँ कि यहाँ पे मेरी विंडो है, ध्यान रहे बस इतना। ठीक है, ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई यहाँ तक की। तो इतना जो ब्लॉक है मेरा रेडी हो गया, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर तक के जा रहा है। यहाँ पे मैं लाइंस के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ, ये ऊपर तक के पैरापिट कंटिन्यू, ये वाली वॉल कंटिन्यू ऊपर तक के जाएगी। थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर जो है उसको भी अपना सही तरीके से दौड़ाना है, क्योंकि इमेजिनेशन आपका जितना अच्छा रहेगा उतना आपके जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होते जाएंगे। डन। तो ये हमारा फॉर्मेट इतने इसका हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस वाले लेवल से यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेम है। तो इस कंडीशन में ये जो पैरापिट है, ये वाली वॉल नहीं दिखेगी हमको। पैरापिट यहाँ से यहाँ तक के सेम आ रही है ना, तो ये वॉल हमको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये एक ही लेवल में जा रहा है यहाँ तक। जब हम डिजाइन में डालेंगे तो हो सकता है अलग अलग लेवल हो। तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड में रहने देंगे। डन। ये वाला जो है ये यहाँ से काफी दूर है पीछे में, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसे ग्रे कलर में कर देता हूँ। ग्रे कलर में करने से क्या है, जब मैं डिजाइन करूंगा तो मुझे ध्यान में रहेगा कि ये पीछे में कहाँ पे है, इस लेवल से, मतलब यहाँ से 6 इंच डाउन है, मतलब ये जो प्लिंथ लेवल है यहाँ से 6 इंच डाउन है कि नहीं? यहाँ से 6 इंच डाउन है। ये भलती लाइन लेगी नहीं ले, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा मेरा ये वाला लेवल। डन। तो ये दे दिया मैंने, और इसको जो है इसको मैंने निकाल दिया। ठीक है, इसको निकाल दिया। साथ में मैं इसको रखूंगा क्योंकि मेरा प्लिंथ लेवल जो है वो यहाँ से है, तो मैं इसको डॉटेड इसमें रहने दूंगा, क्योंकि ताकि मुझे बाद में पता चले कि यहाँ से मैंने नीचे लिया है। उसके बाद में ये स्टेप्स है, ये कॉलम जो है नीचे से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है नीचे से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो कॉलम नीचे से मेरा इस लेवल से आ रहा है, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा। अब देखो यहाँ से हम कट कर रहे हैं,
मतलब जो मैं एलिवेशन बनाऊंगा कंपाउंड व्यू पॉइंट, अगर मैं यहाँ से एलिवेशन बना रहा होता तो मुझे कंपाउंड वॉल वगैरह सब कुछ पकड़ के दिखता, लेकिन मैं एलिवेशन कहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर बना रहा हूँ ताकि मुझे हर एक एलिमेंट दिखे फिलहाल। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल, मतलब मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हूँ और वहां से बना रहा हूँ, मैं रोड लेवल से नहीं बना रहा हूँ। तो जो कुछ भी बन रहा है मेरा इस लेवल से बन रहा है, बरोबर इस लेवल से बन रहा है मेरा। तो यहाँ से ऑफसेट ऑफ 6 इंच में कर देता हूँ, यहाँ का ग्राउंड लेवल का स्लैब जो है वो आ गया हमारा ऑफसेट ऑफ 6 इंच। ये फॉर्मेटिंग अच्छे से होना बहुत जरूरी है, आप कहाँ से कैसे कर रहे हो उसके ऊपर। उसके बाद में यहाँ से कंपाउंड वॉल जो है वो भी कटेगी, ऑफसेट ऑफ 9 इंच। मैं फिलहाल यहाँ तक ही इसको ले लेता हूँ और बाकी का निकाल लेता हूँ, बाद में जब डिजाइन करेंगे तो देखेंगे क्या सीन बनेगा। फॉर्मेटिंग जितनी अच्छे से होंगी आपकी उतने अच्छे से बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं 4 इंच का ऊपर का कोपिंग जो देते हैं उसको दे दूंगा, और ये जो है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। या फिर इसको इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं और लेट्स सी क्या होता है। डन, इतना हो गया। ये नीचे की वॉल जो है ये ऐसी नहीं रहेगी, हम क्या करेंगे इसको ना उड़ा देंगे। ये जाएंगे नीचे अपनी सेक्शन के जैसे दिखेगा थोड़ा सा, बरोबर। और ये जो रोड वाली है यहाँ पे भी कंपाउंड वॉल आ रही है हमारी, तो ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस मैं ये दूंगा यहाँ पे। फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है, ऑफसेट ऑफ 4.5 इंचेस मैं यहाँ से दूंगा कंपाउंड वॉल का, और कॉलम भी दिख रहा है वहां से तो वो भी रहेगा। तो इसी वॉल के एरिया से इससे हम दे देंगे फिलहाल। बाद में करते बैठेंगे ये, बस मुझे फॉर्मेटिंग के लिए मुझे थोड़ा सा आपको जो चीज़ बतानी है उसके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो एक जो है इतना ये वाली जो है ना ये फेंट इसमें दिखेगी, जैसे ये दिख रही है क्योंकि दूर है कॉलम अपने ये वाले, ना ये जो कॉलम है ये दूर है और ये वॉल जो है कट रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे पीछे का हमने ग्रे में दिखा है वैसे हम ग्रे में दिखाएंगे इसको भी, एक इसको, और ये जो है इसको हम वैसे और ऊपर में कोपिंग डाल देंगे, ठीक है। ऑफसेट ऑफ 4 इंचेस में इसमें दे देता हूँ। डन, ये हो गया। अब यहाँ का ये भी निकल जाएगा। अब ये मैंने क्यों निकाला वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब ये जैसे नीचे तक के आ रहा है उसको भी आप एक्सटेंशन करके यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये हो गया डन। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डार्क, और ये हो जाएगा यहाँ तक एक्सटेंड, और इनफैक्ट ये यहाँ तक, ये नहीं यहाँ तक आएगा। तो देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जहाँ सेक्शन ये इसलिए इसलिए थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ क्योंकि ये काम की चीज़ है इसीलिए। इसको हम निकाल देंगे, इसको भी निकल जाएगा, और ये जो रोड लेवल है इसको हम कर देंगे डॉटेड, डन, ठीक है। तो अभी हम ग्राउंड लेवल पर यहाँ से सब कुछ यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, पूरा का पूरा डिजाइन कर रहा है। इतना डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पिलर है ऊपर तक के जा रहा है तो मैं इसको यहाँ से ये भी कट कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे एक बीम दिखेगा मुझे, तो उसको मैं 12 इंच का बीम ले रहा हूँ। तो ये यार ये बड़ा डिस्टर्ब कर रही है लाइन में, ठीक है। एक साइड में रहने दे, ऑफसेट ऑफ 12 इंच जो है, तो 12 इंच मैं यहाँ से ऑफसेट मार दूंगा। इधर में नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ से ही सिर्फ लटकने वाला बीम दिखेगा अपना। तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, चाहे तो आप इसको रहने दे सकते हो लेकिन डॉटेड लाइन में, ताकि क्यों आपको पता चले कि यहाँ से अगर आपको कुछ पर्दी वर्दी कुछ निकालना है, बाहर पोर्शन निकालना है, तो आपके पास ऑप्शन है ये वाला। यहाँ से आपका बीम जा रहा है तो आप कॉन्क्रीट से निकाल सकते हो बार से वगैरह एक्स्ट्रा डाल के। तो ये हमने यहाँ से डाल दिया, ये हो गया। अब यहाँ से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो वाला सेम है, तो ये जो सीन है ये यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन इसको कर देंगे हम एक्सटेंड। फॉर्मेटिंग अच्छे से होनी चाहिए, बहुत जनों को फॉर्मेटिंग जमती नहीं है और बाद में गड़बड़ हो जाता है, एलिवेशन नहीं जमता फिर। तो फॉर्मेटिंग अच्छे से होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया। ये पैरापिट ऊपर तक की सीधी है तो ये यहाँ पे ऐसी नहीं दिखेगी, यहाँ से सीधा दिखेगा यहाँ से। अब देखो जब हम डिजाइन करेंगे ना एलिवेशन को, तब लगे तो हम चीजें को चेंज करेंगे, मोल्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, मोड़ना भी है वो सब कुछ कर सकते हैं। ये हो गया, ऊपर से ऐसा दिखेगा सीधा। अब ये पीछे की ये वॉल दिखा दी हमने, ये विंडो है इसको भी दिखाना पड़ेगा हमें, इसके एक्सटेंशन लाइन्स हमने दे दी। सच कहे तो ये मेरे लिए बहुत ही बेसिक लेवल पे आके काम करना बताना है, लेकिन ये बहुत जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ शुरुआत में। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे विंडो डालनी है तो मैं सेम फॉर्मेटिंग का जो यहाँ से इसी को मैं कॉपी करके ला लेता हूँ यहाँ पे। अपने आपको ना फ्री की आदत नहीं डालना है, ठीक है। फ्री की आदत आपको फ्री 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 के चक्कर में पड़ोगे ना, आप देखो, अगर सोचो मेरे फ्री का छोटा इतना छोटा सा जो कंटेंट है उससे आप फ्री वाली इसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, जब पेड वाली इसमें जाओगे क्या चीज मिलेगी, सोच के देखो बरा। लेकिन आपको अपनी लाइफ में करियर में सक्सेस चाहिए, आगे बढ़ना है डीपली चीजें सीखने हैं, तो पेड वाली इसमें आना पड़ेगा आपको। ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये सेम दिख रही है, तो ये नीचे की जो लाइन है ये मेरी निकल जाएगी यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है मुझे।
ये निकाल दूंगा मैं, ये पीछे दिख रही है सिर्फ। ये हो गया। उसके बाद में क्या चीज़ रहेगी? ये विंडो दे दी हमने, ये दे दी, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये स्टेप्स रहेगा हमारे। तो हम स्टेप्स देंगे यहाँ पे। तो ये कट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो मैं एक क्या करता हूँ, इसको ना ऑफसेट ऑफ 6 इंच, हमने 6 इंच का पकड़ा था, तो इसको 6 इंच करके मैंने दे दिया। और इसकी जो प्रोजेक्शन है वही मैं ले लूंगा यहाँ से सीधा सीधा। जब हम एलिवेशन डिजाइन करेंगे तो फिर आगे का सोच के बैठेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक्सटेंड कर देता हूँ। चलो, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब मेरी जो स्टेप जहाँ पे जैसी जैसे वैसे वैसे मैं देना स्टार्ट करूंगा। आपको देखो इस वीडियो से भी काफी हेल्प होने वाली है, काफी हेल्प होने वाली है। लेकिन ना फिर भी आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, समझो। आपके कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे, फिर भी आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए ना जो छोटी छोटी बेस कोर होता है ना, जो एक्सपीरियंस से आता है, चलो ये प्रॉब्लम हो गया तो क्या आना चाहिए, तो उसके हिसाब से ना पूरा का पूरा जो मास्टर प्रोग्राम है ना उसको डिजाइन किया है। तो वो चीज और इसको यूट्यूब वीडियोस को उनको दोनों को आप कंबाइन करके ये कर लो, आप अमेजिंग बन जाओगे, ऑटोमेटिकली आप करना सीख जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब अपना क्या बोलते हैं, काम करते हो ना, तो वो सेशंस ऐसे है कि आपको ना बार बार जो भी प्रॉब्लम आते हैं ना, आपको उसको बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए उसको मैंने प्री रिकॉर्डेड रखा है। अब देखो जो पहली स्टेप से यहाँ से नीचे आ रहे हैं वो ऊपर वाली है, छोटी वाली। तो मुझे ये जो छोटी वाली है इसको रखना पड़ेगा ऐसे, ये कट हो गया। और दूसरी वाली जो है ये है ऐसे। ठीक है, सॉरी मेरी गलती हो गई। पहली जो है, पहली तो डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ उतर रहे और बाद में यहाँ उतर रहे। तो पहली जो उतर है वो तो स्टेप्स पूरी दिखेगी यहाँ तक के, तो ये नहीं रहेगा। दूसरे इसमें हम ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा और उसके बाद में ये कट जाएगा। इसलिए मैंने कहा इमेजिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सा कहाँ कट रहा है, कहाँ कौन सा कहाँ से नहीं कट रहा है, वो समझ सके। उसके बाद में एक्सटेंशन वाली एक्स्ट्रा जो चीज है उसको हम निकाल देंगे। दैट्स इट। देखो ऐसी दिखेगी हमारी स्टेयर के सभी। डन, क्लियर है अभी? देखिए ऐसा दिखेगा बराबर प्रॉपर तरीके से। इसको हम ना थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, इतना इसकी जरूरत नहीं है इसको। थोड़ी सी विड्थ कम कर देंगे इसकी, ताकि दिखे। और इसको हम यहाँ से ऐसा थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो ये चीज भी नहीं दिखेगी, ये लाइन भी मुझे नहीं दिखने वाली है, और ये लाइन भी मुझे नहीं दिखने वाली है। देखो सच कहे तो ये भी नहीं दिखने वाली है। ठीक है, और ये भी नहीं दिखने वाली है, लेकिन फिलहाल भी मैंने उसको रखा है, क्योंकि हमें समझ सकती चीजें क्या है कैसी है, इसलिए। नहीं तो देखा जाए तो ये जो लाइन है ना, ये भी हमें नहीं दिखने वाली है ऊपर की, बरोबर। इसका जो बीम है यहाँ पे दिखेगा, तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो बीम ऐसे जाएगा वो कैंटिलीवर वाला एक्स्ट्रा है, तो वो दिखेगा मुझे यहाँ पे। देखो, तो ओवरऑल फॉर्मेटिंग जो है इस हिसाब से ऐसी बनेगी मेरी फॉर्मेटिंग। ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई। इसमें से भी अगर देखा जाए तो ये जो है लाइन ये नहीं दिखेगी अभी, समझो, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड वॉल तो यहाँ तक है, ऊपर में तो कुछ नहीं है, चिपक के दूसरा घर बनाया तो अलग बात है। ये मेरी टोटल अब तक की फॉर्मेटिंग हो गई, जो मेरे पूरे घर की चाहिए वो, ये मैंने बना दी। अब इसके बाद का काम होता है एलिवेशन का, समझ लो। ठीक है, डन। तो ये हो गया। अब इसके ऊपर हम आते हैं आगे। अब देखो इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमें ऐसी डिजाइन देखनी है जहाँ पे इतने इसमें एक कोई डिजाइन फिट हो सके। उसके बाद में यहाँ पे जो सीन दिख रहा है, यहाँ पे पैरापिट है, तो पैरापिट में कुछ सीन ऐड हो सके, या फिर कंप्लीट पैरापिट। मतलब देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो मैं इतने पोर्शन में एक पूरी की पूरी डिजाइन डाल सकता हूँ, समझ लो। इसको मैं कॉपी करके आपको बताना चाहता हूँ कि एलिवेशन जो हम डिजाइन करते हैं वो कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं। इसको मैं कॉपी कर, इस चीज को आराम से अच्छे से ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग बोलो या फिर पैटर्न्स बोलो, उनको ना ब्लॉक्स ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, आपके लिए आसान। सबसे पहले फॉर्मेटिंग कर दी, उसके अंदर उसको ब्लॉक्स ब्लॉक्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एलिवेशन नहीं आते हैं तो इस टेक्निक से ना आपको आसानी से एलिवेशन आ जाएंगे। जैसे ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक मेरा ये हो गया। ठीक है, इसका मैं भी कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मैं इसमें कर देता हूँ, इसका थिकनेस भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक में एक अलग डिजाइन कंप्लीटली डाल दूं, ये वाला जो ब्लॉक है इसमें कंप्लीटली मैं अलग डिजाइन डाल दूं, तो मेरा काम बन सकता है। दो ब्लॉक में दो अलग अलग डिजाइन डाल के मैं कंप्लीट करूँ। अब ये एक ऑप्शन, एक फॉर्मेटिंग हो गई। दूसरे फॉर्मेटिंग में मैं क्या कर सकता हूँ, अब ये डिजाइन पैटर्न कैसे उठाते हैं कैसे डालते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, एक एक चीज मैं आपको कवर करता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक, मैं ना ये जो है ना, ये यहाँ तक का जो पैटर्न है,
इसको मैं एक इसमें डालूं यहाँ तक के, और ये जो पैटर्न है, ठीक है, इसको मैं यहाँ तक एक्सटेंड दूं। मतलब अभी दूसरा ऑप्शन जो है मेरे पास, मैं क्या सोच सकता हूँ कि इतने इसमें मैं कोई भी एक पैटर्न अच्छे से डालूं और ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको अलग से करूं। अब तीसरे ऑप्शन में भी मैं क्या कर सकता हूँ, देख, जो कुछ मेरे डिजाइन का फॉर्मेटिंग रहेगा उसको मैं फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी वेरिएशन क्लाइंट को दे सकता हूँ। सर इस वेरिएशन में ओके आपने डिलीट कर दिया। तीसरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो पोर्शन है इसको पकड़ के मैं इसको मर्ज भी कर सकता हूँ। मतलब ये कंप्लीटली ऐसे समझ लीजिए कि एल एल शेप में बन रहा है। ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये नहीं है, मैं कंप्लीटली इसको एल पकड़ के ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे पकड़ के बना रहा हूँ और उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। अब इसकी एलिवेशन के लिए, रेफरेंस के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा, या तो आप खुद सोच सकते हो या फिर गूगल विगल का आप सहारा ले सकते हो, बरोबर। अब देखो, अगर आप गूगल का अगर सहारा लेते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ना एक दो कॉपी करके आपको दिखा सकता हूँ, या फिर यूट्यूब का भी दिखा सकता हूँ आपको मैं। ठीक है, जैसे देखिए हम डालते हैं सिंगल स्टोरी फ्रंट एलिवेशन डिजाइन, ऐसे मैंने डाल दिया, मैं सर्च करो यहाँ पे। उसमें मैं ना कोशिश ये करता हूँ, इसमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। इसमें से अगर मैंने कोई सर्च करके रखा है, ये देखो मैंने सर्च कर रखा है। यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रही है इमेज, ये कैसी दिख रही है, देख रहे हो आप इस इमेज को। चाहे तो हम ये जो बॉक्स हमारे जैसा यहाँ पे आ रहा है वैसा हमारे इसमें आ सकता है, और ये जो पीछे में आ रहा है हम इसको आगे करके इसको भी अरेंज कर सकते हैं। मतलब चाहे तो इस डिजाइन को हम एज इट इज उतार सकते हैं, हमारा इसमें डाल सकते हैं। एक हो गया। उसके बाद में अगर आगे आगे थोड़ा चलते हैं, देखते हैं इस डिजाइन को, देखते हैं ये डिजाइन में। देखिए आप इसको अगर देखते हैं यहाँ पे, शायद यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ पे ये जो बॉक्सिंग दिख रही है और ये जो पैटर्न दिख रहा है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं हमारे एलिवेशन में। तो हमारा एलिवेशन इससे भी बन सकता है। तो लेट्स सी, हम इन दोनों को ना, शायद मैंने डाउनलोड कर दिया, नहीं किया है तो मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ एक बार, और मैं ना इसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद में कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये देखिए, इसमें देख रहे हो आप, ये जो पैटर्न है इसको यूज कर सकते हैं, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इसको भी हम यूज कर सकते हैं वहां पे। थोड़ा सा ऐसे करके ना ये करके सर, गूगल से हर फोटोज को पॉसिबल नहीं प्रैक्टिकली बिल्ड करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ना डिजाइन पैटर्न, डिजाइन के आइडियाज वहां से लेने हैं, आपको एज इट इज उठा के वहां पे नहीं डालना है, नकल करना है अकल लगा के। ठीक है, हमें कहीं तो भी रेफरेंस चाहिए होता है कुछ तो भी। क्लाइंट को क्या बताओगे आप, आपके पास 3D एलिवेशन के लिए आप क्या खुद से 3D व्यूज वगैरह बनाने के खुद के जेब से पैसे डालोगे? आपको कुछ तो रेफरेंस दिखाना पड़ेगा। छोटा सा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, तो मुझे रेफरेंस दिखा के कुछ तो भी उनको बताना पड़ेगा, इस टाइप का आपका कुछ बन सकता है। मुझे भी रेफरेंस लेने के लिए अच्छा होगा, डिजाइनिंग के लिए और बनाने के लिए भी अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं गूगल इमेजेस का सहारा लूंगा। अब ऐसे कंडीशन में कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं डिस्प्ले 2 मिनट, ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लाई है इसको हम यहाँ पे कैसे फिट कर सकते हैं, समझ लीजिए। इसी को हमें बनाना है, फिट करना है, मतलब एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करना है ऐसा नहीं है। हमें यहाँ से रेफरेंस लेना है और थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करनी है। ये हमारे लिए समझ लीजिए कि एक आइडिया है हमारे लिए। उसको हमें इस एलिमेंट को, इस डिजाइन को ना वहां पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी है, बस और कुछ नहीं। तो ये मैं अब देखो, ये मेरे पास एक पैटर्न है, तो क्या मैं ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इतना पैटर्न, क्या इस पैटर्न को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ? तो हाँ कर सकते हैं। आप देखो ये विंडो बड़ी सी है, इस विंडो को भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर में छज्जे जैसे दिया उन्होंने, इस चीज को हम डाल डाल सकते हैं, क्योंकि आगे में यहाँ पे गार्डन जैसे ये मेरे लिए पॉसिबल है। उसके बाद में ये जो पैरापिट है, अगर चाहूँ तो मैं इस टाइप की पैरापिट बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ, वो भी मेरे लिए पॉसिबल है। ये देखिए ऊपर में कैसा छज्जा और यहाँ से ब्रूज निकाल है, तो कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे प्लास्टर और ब्रिक वर्क में निकल सकता है पूरा का पूरा। हमें जरूरी नहीं है किसी भी चीज को एक्सटेंशन और या फिर एक्स्ट्रा चीजें देने की, हम आराम से हमारा ये ऐसे की वैसे हम बना सकते हैं। अभी ऐसे कैसे कैसा बनेगा, तो इसको उठाएंगे कैसे करेंगे, या तो चाहे तो आप स्केच कर लो सबसे पहले, ऐसे इसका प्रिंट निकाल लो। जैसे प्लानिंग के लिए हमें स्केच करते हैं ना, वैसे इसका आप प्रिंट निकालो, नॉर्मली प्रिंट निकालो। प्रिंट निकालने के बाद आपके पास ये है इमेज है, तो उसको ना आप क्या करो, इसमें बना के देखो। बना के कैसे देखेंगे, अभी टैब नहीं है मेरे हाथ में, नहीं तो मैं आपको बता देता कि ये कैसे बनता है। नॉर्मली जैसे ये देखो, यहाँ पे इतना विंडो है, विंडो के ऊपर ये बॉक्सिंग जा रही है, ऑलमोस्ट अंदाज से पकड़े कितने इसका होगा, कम से कम 4 इंच का तो कम से कम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर 4 इंच का बॉक्सिंग दे दिया। एलिवेशन ऐसे ही बनते हैं। जो बड़े बड़े एलिवेशन आपको दिखाते ना लोग, तो वो आपको नहीं बताएंगे कि उसके पीछे रेफरेंस किस हिसाब से लेके इसको डिजाइन किया जाता है, लेकिन रियलिटी वही है। बड़े बड़े लोग भी रेफरेंस लेते हैं ऐसी इमेजेस का, इसका एआई जनरेटेड इमेजेस का, इनका उनका, और उसके हिसाब से फिर थोड़े से एलिमेंट्स, इसमें मैंने 2-3 दूसरे एलिवेशन है, उसका ऊपर का जो पोर्शन है मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे वो डाल दिया, उसमें वो डाल दिया, ऐसे 2-3 मिक्स करके नए नए डिजाइन बनते। तो आइडियाज लेने के आपको ऐसे उठाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। और जैसे आपके दिमाग में अभी आ रहा है ना, गूगल से उठाने की क्या जरूरत है, ऐसा वैसा, नया क्रिएट करने में टाइम लगता है। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही सोचता था, नया क्रिएट करने में टाइम लगता है। उसके सिवा एक इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, कि
आपको बाहर से उतना पैसा आ नहीं रहा है कि जितना आप क्रिएट करके नया इस मतलब अपना दिमाग लगा के नई क्रिएटिविटी करके आप दो, उतना जितना टाइम लगा के स्पेंड करोगे उतना अमाउंट भी आपको पास आना चाहिए। हाँ, अगर कोई बड़ा एकदम रईस क्लाइंट आपको मिल रहा है और बोल रहा है तो छोटा सा बना, लेकिन ऐसा बना बिल्कुल यूनिक कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, तो जितना बोलेगा उतना पैसा दूंगा, तो फिर टाइम लगाओ। समझ लो, तो आपको कितना टाइम लगा रहे हो, कितना अमाउंट लगा रहे हो, सारी आप जब प्रैक्टिकल में काम होते हो ये सारी चीजें देखना जरूरी होता है। गॉट इट। ये जो पहला प्रोजेक्ट है ना छोटा सा, इसको मैं धीरे से और अच्छे से डिजाइन करूंगा ताकि आपको चीजों को समझे, जो मैं बारीकी आपको बताना चाहता हूँ इनकी वो समझे। आप छोटे प्रोजेक्ट में समझ गए तो इसको आप बड़े इसमें भी अप्लाई आराम से कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या किया, क्या किया यहाँ पे मैंने 4 इंच का एरिया दिया, जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है वैसे। अब देखोगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे और यहाँ पे उन्होंने दूसरा मटेरियल यूज किया है, तो ये जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है ऑलमोस्ट उतना डिस्टेंस ऊपर में भी छोड़ा, उसके बाद में छज्जा दिया। तो ये कितना डिस्टेंस है, लेट्स सी। देखो प्लांट ये करते टाइम में कैसा देखना होता है मैं आपको बता रहा हूँ ना। 2.5 है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं 2.5 या फिर 2.6 भी ले सकते हैं अपन। तो कितना आता है वो देख लेंगे सबसे पहले, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डाल देना है। 2 फीट 6 इंच अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है, मतलब मेरा बीम है उसके आसपास आ रहा है मेरा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो मेरा बीम जा रहा है यहाँ पे उसको या तो एक्सटेंड कर दूं या आगे वाले बीम को नीचे से बॉटम से ये डाल दूं, हो सकता है ऐसा। तो अगर ये मेरा डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो मैं वैसा कर सकता हूँ। 6 इंच का स्पेस है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जब स्ट्रक्चर डिजाइन होगा तो मैं उसको बोलता हूँ एक जो बीम है ना, आप थोड़ा 6 इंच नीचे कर दो, और मतलब थोड़ा लटकन थोड़ा ज्यादा कर दो। लगे तो स्टील कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हो कॉस्टिंग के लिए। और उसके बाद में उसके बॉटम से हम क्या करेंगे, इसको ये छज्जा बाहर निकालेंगे। मतलब अगर इसका सेक्शन देखते हैं तो ये कैसा रहेगा, ऐसा मेरा सेक्शन आ रहा है, स्लैब आ रहा है 4 इंच का स्लैब। ये देखो मैं आपको इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी होता है। आप जो कुछ भी डिजाइन करो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरी वॉल हो गया, ऑफसेट ऑफ 9 इंच मैंने दे दिया। ये देखो ये मेरा स्लैब है, ये मेरा स्लैब का लेवल है। इसको मैं इसके साथ ही करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप समझ सको एग्जैक्टली कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। ये मेरा स्लैब का लेवल है, ये मेरा बीम का लेवल है, मतलब मेरा बीम जो है इस लेवल से यहाँ से आने वाला है। ये मेरा बीम आने वाला है, जाने दो, मैं यहाँ से डायरेक्ट 12 इंच मैंने कर दिया। ये मेरा नॉर्मल मेरा बीम यहाँ पे आने वाला था, बरोबर। अगर इस डिजाइन को मैं करता भी हूँ तो प्रैक्टिकल में बनना जरूरी है, इसके लिए मुझे ये सारी चीज सोचना जरूरी है। बेसिक लेवल पे मेरा 9x12 का बीम ऐसा बनने वाला था यहाँ पे, लेकिन मैं स्ट्रक्चर डिजाइन को बोलूंगा। इसके लिए मैंने कल के सेशन में भी आपको कहा था कि पहले प्लान बनाओ, उसके बाद में एलिवेशन बनाओ, उसके बाद में स्ट्रक्चर का डिजाइन कराओ। क्यों इस पैटर्न से करोगे आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ से मैं इनको बोल सकता हूँ, आप स्टील व्हील कम करना है कुछ करना है तो आप कर सकते हो, या फिर एक बीम को बढ़ा दे भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस बीम को यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, और उसके बाद में इसके बॉटम से मैं इसको छज्जा बांध, जैसे ये कितना निकला है, लग तो ऐसा रहा है कि कम से कम 2 फीट तो निकला है, ठीक है 2 ढाई फीट तो लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2.5 फीट बाहर निकाल दो, अब सिर्फ 2 फीट 6 इंच अगर ये बाहर निकला है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरा डिजाइन यहाँ पे अच्छा ही दिखेगा ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं। मैं सिर्फ आपको एक डिजाइन मतलब कैसे उठा के रेफरेंस लेके कैसे बनाते हैं और कैसे चीजें देखते हैं कि कहाँ से सपोर्ट लेगा क्या होगा, वो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस चीज के ऊपर फोकस कीजिएगा। सर नहीं तो बनने के बाद ऐसा ही दिख रहा है वैसे, ये सब कुछ ऐसे नहीं, आपके पास रेफरेंस है, हमारे यहाँ पे हमने ड्राइंग है, ये उसके ऊपर काम कर, ये हो गया। अब ये देखो ये जो है ना क्या बोलते हैं, हम इसको 4 इंच लेंगे, प्लास्टर स्ट्रोक के 4 5 5.5 6 के आसपास हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से ये देंगे, तो ये समझ लीजिए कि हमने 5 इंच कर दिया इधर से, 5 फुट कर दिया हमने बजट। ऑप्शन ऑफ मैं एक काम करता हूँ 4.5 इंचेस लेता हूँ। अगर मैं 4 इंच लेता हूँ और ऑफसेट ऑफ ½ इंच मैं और लेता हूँ, ½ इंच मैंने की लिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो छज्जा है इसका जो बारिश का पानी वगैरह गिर रहा है तो वो ना मुझे यहाँ पे ना हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं स्लैंट कर दूंगा, बस ½ इंच का ना मैं छोटा सा स्लोप दे दूंगा। इससे क्या होगा, आगे से तो मुझे इतना ही दिखेगा, लेकिन बारिश का जो पानी गिरेगा इसके ऊपर वो सीधा का पूरा का पूरा कहा जाएगा, नीचे चला जाएगा। ये मेरा ऐसा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस छज्जे को यहाँ पे, तो ये मेरा ऐसा बनने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ भी हम कॉपी कर रहे हो कैसे करें, तो उसको एग्जीक्यूट हम कैसे करना है। तो ये मेरा कंप्लीट कॉन्क्रीटिंग में आ गया और ये मेरा ब्रिक वर्क आ गया। अब इसमें भी ये जो लेवल है यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, क्योंकि ये विंडो लग रही है तो ये मेरा लेंटर लेवल है, समझ लो ये मेरा लेंटर लेवल है। और यहाँ पे भी हमने पट्टा बाहर निकाला है, तो मैं सेक्शन के साथ आपको डिजाइन करके देता हूँ। तो ये मेरा अगर 4 इंच का मैंने यहाँ पे लेंटर डाला है, तो ये मेरा कितना आप देखोगे कितना बाहर निकला है, 6 इंच बाहर निकला है। यहाँ से ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा क्यों, यहाँ से 6 इंच दिख रहा है, यहाँ से ज्यादा दिख रहा है। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे टेल मी कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे देखना है आप कितने स्मार्ट हो और कितना सोचते हो। ऑफसेट ऑफ 6 इंच ऐसा क्यों दिख रहा है, कितने जन जीनियस है यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। आ गया।
देखो ये ऐसा बनेगा, और ये जो है ये मेरा सेक्शन में नहीं कट रहा है। डन। देखो ये ऐसी पट्टी जो घूम रही है ऐसी दिखेगी, तीनों चारों साइड से ऐसा जो पट्टा घूमेगा सेक्शन में ऐसा दिखेगा। तो साइमल्टेनियसली आपको दोनों चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके चीजें बनेगी और आगे बढ़ेगी। हो गया। तो यहाँ पे हम ये वाला जो पट्टा है इसको हम ये दिखाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, ये आ गया और मेरा ये भी आ गया। ठीक है डन। इसको मैं कर रहा हूँ एक्सटेंड। क्या यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। देखा जाओ तो यहाँ से 6 ऑलमोस्ट समझिए कि 6 इंच के आसपास छोड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम भी 6 इंच छोड़ के देखेंगे। देखते अच्छा दिखेंगे तो ठीक, नहीं तो लास्ट तक के हम एंड तक के उसको कंटिन्यू करेंगे। क्या मुझे कोई नहीं बता सक रहा है, कोई नहीं बता रहा है कि ऐसा क्यों है। यहाँ से विंडो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये डीप ज्यादा है, लेकिन यहाँ से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना देखोगे तो बस 6 इंच बाहर निकला। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे बताइए, क्या इमेज गलत है, या फिर 3D बनाने में सही नहीं बनाए, या फिर इमेज भी सही है हम सही से सोच नहीं पा रहे, प्लीज टेल मी। क्योंकि ये जो बारीकी है ना, इस चीज को आप जब तक सोचोगे नहीं समझोगे नहीं, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, तब तक चीजें नहीं बनेगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इमेजेस देख के भी आपको वो चीज समझ में आना जरूरी है। ठीक है, ये हमने पट्टा डाल दिया। उसके बाद में ऊपर में आप देखोगे तो ये पैरापेट की डिजाइन यहाँ से लेके यहाँ तक के ऊपर, तो ऊपर में टॉप में क्या है, इन्होंने ऐसा एक स्लैब बाहर निकला। अब देखो इसका अगर सेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले ये 4 इंच का आ गया, 4 इंच का हमने पट्टा दिखा दिया। अब ये और ये ऑलमोस्ट थोड़ा ज्यादा ही है, तो हम एक काम कर देंगे इसको ना। अब देखो इतना सारा लटकन हमें ये लगाना है तो वो सही नहीं होगा, तो मैं बहुत ज्यादा इसको बाहर निकाला पसंद नहीं करूंगा ऑफसेट ऑफ 4.5, क्योंकि व्यूज में कुछ भी बनाना अलग चीज है और ये इसमें बनाना अलग चीज है। मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या ऐसे क्यों दिख रही है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो पैनलिंग की हुई है ना अलग से, वो अलग मटेरियल लगा है, ये आपकी वॉल जा रही है और इसके ऊपर ये अलग पैनलिंग किया हुआ है, तो अनडाउटेडली इसका और इसका एलिवेशन में फर्क पड़ा है, मतलब जो थिकनेस है उसमें फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ से डीप। और दूसरी चीज ये जो विंडो है, ये जो वॉल होती है ना अपनी वॉल, उसके इस वाले फेस से लगाई हो ये भी हो सकता है। मतलब जैसे देखो हम बीच में भी लगा सकते हैं, आगे वाले फेस से भी लगा सकते हैं और पीछे वाले फेस से भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये डोर है ना, ये डोर की फ्रेम जैसे आप देखोगे, कहाँ पे बताऊँ आपको, इसमें बताओ, इसमें बताओ। जैसे देखिए ये डोर की जो फ्रेम है, मैं ना 9 इंच के, ये डोर की फ्रेम है 9 इंच के, इस कॉर्नर से भी लगा सकता हूँ, इस कॉर्नर से भी लगा सकता हूँ, बीच में भी लगा सकता हूँ, बरोबर। अब ऐसे लगा सकता हूँ, तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये जो विंडो की फ्रेम है ना, वो पीछे वाले साइड से भी लगाई हो सकती है। ये 2-3 ऑप्शन। अब देखो ये 6 इंच, यहाँ पे 6 इंच, और उसके बाद में पीछे वाले सरफेस से, पीछे वाले फेस से अगर फ्रेम लगाइए, तो वो आपका कितना मिल गया, 2 इंच की, 2 इंच की फ्रेम है समझ लीजिए, वुडन की है, तो 2 इंच की फ्रेम हो गई। उसके बाद 9 इंच की वॉल है, उसमें से 2 इंच वो चले गए बाकी, और ये 6 इंच का पट्टा वो ऐड करके फिर इतना डीप दिख रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ पे पैनल लगा है तो ये कम दिख रहा है, तो उसकी वजह से ये ज्यादा डीप दिख रहा है। तो आपको इस वे से सोचना आना चाहिए, ताकि आप कुछ डिजाइन कॉपी भी कर रहे हो ना, तो आपको समझे एटलीस्ट कि सीन क्या है उसके पीछे का, समझ लो। इतने बारीकी से सोचना पड़ता है, इतने बारीकी से सोचना पड़ता है। आपकी थिंकिंग पावर अच्छी होंगी, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होंगी, थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा, तो आप हर एक चीज को क्रैक कर सकते। ये देखो अभी एग्जीक्यूट कैसे किया आप देखोगे। प्लास्टर में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। अगर प्लास्टर में नहीं निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन सोचो। लुक तो ऐसे ही देना है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक एक चीजों के ऊपर आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस मिल जाए। अब इसमें देखो ये जो दिख रहा है हमें लग रहा है स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है पूरा का पूरा, या नीचे की देखो ये तो मुझे राउंड इसमें मोल्डिंग जैसे दिख रही है, समझ लो। ये ऐसी चीजें हो सकती है कम ज्यादा, तो हमें 2-3 चीजें करके देखनी पड़ी क्या सीन होता है। अब देखो इस डिजाइन को यहाँ पे डालना क्या पॉसिबल है मेरे लिए, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बाहर निकला है, मेरा प्लॉट यहाँ पे खत्म हो रहा है। लेकिन हमारे प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ से हमारे ये प्लॉट है, अगर आपको प्लान याद होगा ये, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, क्लाइंट ने कहा था कि 2 फुट सर आप छोड़ो आगे वाले साइड से और उसके बाद में बनाओ, तो हमारे पास यहाँ पे 2 फुट स्पेस है। तो हम ये डिजाइन को इस वाले जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न बाहर जो निकला है उसको हम 2 फुट बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फुट क्लाइंट ने छोड़ा है इसीलिए। अगर नहीं छोड़ा होता तो आगे रोड होता, इस साइड में रोड है, लेकिन यहाँ पे हम इस प्लॉट में हम क्या कंसीडर क्या कर रहे हैं कि इस साइड में रोड नहीं है, सिर्फ फ्रंट रोड है और हम एक ही साइड का एलिवेशन बना रहे हैं, इस हिसाब से हमें इसको डिजाइन कर, इसके लिए हमें वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 फीट का बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको 2 फीट बाहर निकाल दूंगा। 2 इंच हो गया सॉरी, इसको मैंने समझ लीजिए 2 फीट मैंने निकाल दिया बाहर। ठीक है डन, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको मैच प्रॉपर्टी कर दिया, तो इसको मैंने कट कर दिया। अब देखो इतना पतला पतला अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं पूरा बनाऊंगा उसके बाद में लगता है तो मैं कम ज्यादा करने की कोशिश सोचूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैं इतना ही रहने दूंगा।
अब देखो यहाँ पे है तो यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्स है इसको हमें अलग करना पड़ेगा और इसको अलग से करना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे ऊपर तक के। ये देखिए हमने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया और इधर का जो पोर्शन है इसकी डिजाइन अलग कर देंगे या फिर सोचेंगे कुछ और करने का। तो ये वाला जो पैटर्न है ऐसा बन रहा है, फिर इसमें जो डिजाइन है ये वगैरह मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा क्या है वगैरह। तो हमारे 8:17 हो गए, तो मुझे लगता है आज का सेशन हमें यही क्लोज करना पड़ेगा। इसके आगे का जो पोर्शन है हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आप डालिए। इस सेशन से रिलेटेड आपको कुछ नहीं समझा होगा वो डालिए, और आपको आज का सेशन कैसा लगा, जो मैंने डीपली ये सारी चीज बताई, कैसे डिजाइन कॉपी करना है, उससे रेफरेंस लेना है, उसमें कैसे एग्जीक्यूट करते टाइम में कैसे एग्जीक्यूट होगा वो भी सोचना है, ये सारी चीज मुझे बताइए कैसे लगी क्या लगे। मिस्टर ध्रुव ज्योति, so this is the first floor plan of my client. The problem is the client want one puja room, but address नहीं हो रहा है। सॉरी सर, एंट्री देना भूल गया था इसमें। ठीक है, मुझे तब तक बताइए कमेंट करके, मैं इस इनके प्लान को ना कॉपी करके यहाँ पे ला लेता हूँ डाउनलोड करके। फिर से रिपीट करूँगा सर। ठीक है, मुझे तब तक बताइए आपको हमारा सेशन अब तक का कैसा लगा है, आप और सारी चीज़ें समझे या नहीं। अगर नहीं समझे कुछ तो मुझे पूछ सकते हो आप। मैं थोड़ा डिस्प्ले ऑफ करूंगा जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और इसको कर रहा हूँ मैं डाउनलोड। आई होप डाउनलोड सही से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो और मैं कॉपी पेस्ट भी सही से कर सकूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो सेम प्रॉब्लम होगी जो अभी हो रही थी। ऑटो कैड में लाके मैं कर रहा हूँ पेस्ट, और चलो हो गया, नसीब अच्छे आपके। चलो अभी आपका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इनका प्लान का कुछ इन्होंने बनाया है तो उसको देखने के लिए। ये फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, ग्राउंड फ्लोर का भी मुझे साथ में चाहिए। और मैंने आपको यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, एंट्री कहाँ से आपकी भाई, यहाँ से स्टेयर केस यहाँ से जा रहा है तो आपने यहाँ से डायरेक्ट, जब एंट्री वाला पोर्शन है ना उस कंडीशन में इसको ना थोड़ा सा ये करो, मतलब क्या होता है, ये एंट्री वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा वाइड करो। ये इतनी बड़ी लैंडिंग देके इसको एंट्री को इतना कम पोर्शन दे रहे हो, ये जगह यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो, उसमें मजा नहीं आया। समझ लो, ये इसी एक चीज में ना मुझे शुरुआत में मजा नहीं आया, एक ही चीज में। इस प्लान के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना लैंडिंग आपकी बड़ी हो रही है और ये इतना बड़ा स्पेस ये कर रहे हो, और यहाँ पे इंटरेस्ट में बहुत कम दे रहे हो, नहीं यार। उससे बेटर आप यहाँ पे एल शेप में यहाँ पे देखिए खत्म कर दो यार। और ये थोड़ा स्पेस बढ़ाओ, या फिर यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बढ़ा कि यहाँ कुछ स्टेप दो, यहाँ कुछ स्टेप दो, यहाँ कुछ स्टेप दो, या आंगन जैसे आगे का स्पेस मिलेगा अच्छा दिखेगा। और ये जो मेन लिविंग रूम है उसको बीच में क्यों डाल रहे हो, थोड़ा सा फ्रंट इसमें आता है लिविंग रूम, यहाँ से एंट्री देके डायरेक्ट यहाँ पे लिविंग रूम डालोगे ज्यादा अच्छा होगा, बेटर, क्योंकि यहाँ से बालकनी वगैरह आएगी। तो इसका व्यू अच्छे से आएगा, और ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का आपका, तो यहाँ से डायरेक्ट एंट्री देते हो इसको लिविंग करते हो, तो ये फ्रंट रोड वाले साइड में लिविंग रूम आएगा, आगे बालकनी रहेगी, देखने विकने में सब कुछ अच्छा लगेगा। समझ लो, तो ऐसी गलतियां मत करो कि लिविंग रूम बीच में डाल दो, डाइनिंग इधर करो, मजा नहीं आएगा। ये बेसिक मिस्टेक, देखो प्लान बनाना, प्लान आना, रूम अरेंजमेंट करना ये आप सीख गए, लेकिन ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा आपको। तो ये हमें खुद ही एडजस्ट करनी पड़ती है, खुद समझना होता है कि क्या चीज होता है ग्राउंड फ्लोर का। ठीक है, डन। तो यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे एंटर का ये एंट्रेंस मतलब लिविंग रूम होगा आगे, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम या तो घर के मेंबर्स मैक्सिमम टाइम या तो लिविंग रूम में बिताते हैं, या फिर दूसरे ऑप्शन में कहाँ पे किचन में बिताते हैं। तो कोशिश करो कि वो इस जगह पे आगे में हो। यहाँ पे आगे में होता है, बालकनी कवर करके देते तो बहुत अच्छा दिखता है, ये बड़ा स्पेस भी मिलता है अच्छा खासा। ये कवर कर देते और तो ये थोड़ा सा लिविंग रूम भी आपका अच्छा खासा हो सकता था। यहाँ से एक एंट्री देके आगे से बालकनी मिलती, वो भी अच्छी दिखती। ये होने के बाद ये अभी जो बना है लिविंग रूम, बेडरूम का साइज ठीक है। ये बालकनी दी है आपने तो लेयर्स, और ये देखो ये बालकनी, और ये ऐसा लग रहा है कि 7 फीट का, क्योंकि 7 फीट से हमारा क्रॉस सेक्शन कटता है, तो क्या ये और ये एक ही जा रहा है क्या, ये वॉल भी ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं दिखाना है। आधे अधूरे प्लान नहीं भेजने। उसके बाद में देखो, अगर ये लिविंग रूम किया भी ना आपने तो भी आपका ये फेल है। ये लिविंग रूम आपने एज इट इज किया तो भी फेल है, मैं आपको बता रहा हूँ। चारों साइड से, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री है। मुझे बताओ आप सोफा कहाँ लगाओगे, सोफा कहाँ लगाओगे आप, और सीटिंग कहाँ आएगी, टीवी यूनिट कहाँ आएगा, यहाँ से तो आपकी वॉल आ गई, विंडो आ गई, इसको मैं पैक नहीं कर सकता, टीवी यूनिट में यहाँ लगा नहीं सकता, फिर ये वॉल रह गई, ये वॉल रही, ये वॉल गई। अगर आपने यहाँ पे लगाया तो सीटिंग का लगाओगे, यहाँ से अगर मैं यहाँ से इतना सोफा लगाओ, फिर यहाँ पे इतना सोफा लगाओ, इतना सोफा लगाओ, समझो डेड वॉल्स मिल ही नहीं रहे आपकी। डेड वॉल्स मिल नहीं रहे तो कैसे होगा। स्टेयर्स विड्थ का छोटा करना सही होगा, बिल्कुल सही होगा। स्टेयर विड्थ छोटा करने के लिए बात करना, आपको 3.25 3.5 और 3.25 कम से कम लेनी ही है। तो यहाँ पे पोजीशनिंग देखो, यहाँ पे अगर आपने एज इट इज किया है तो ये फेल चीज है, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट के लिए डेड वॉल्स आपको मिल ही नहीं रहे प्रॉपर तरीके से, आप बरोबर स्टिचिंग प्लेसमेंट कर ही नहीं पाओगे। हाँ, एक कंडीशन में, अगर ये डोर अगर यहाँ पे लेते तो थोड़ी सी सीटिंग यहाँ पे मिल जाती,
तो एक चांस बन जाता। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद रूम साइज 11 फीट बाय 6, 11 फीट बाय 13, ठीक है, ओके ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचो कि अपना प्लेसमेंट कैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अब वार्डरोब्स के लिए स्पेस मुझे यहाँ पे सही से दिख नहीं रही है। तो वार्डरोब्स के लिए स्पेस कहाँ बनाओगे, यहाँ तो भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डोर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे डबल बेड आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इसके ऊपर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद ये 5 9 5 ये ठीक है टॉयलेट का, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर प्लेसमेंट के साथ कर दो तो अलग होता है, जिसको फिर से रिवाइज करो, मैंने आपको बताया। कोशिश करो ये वाला जो है छोटा करो, यहाँ स्पेस वेस्ट जा रही है। लिविंग रूम, ये जो लिविंग रूम है इसको आगे में लाओ, बड़ा करो। उसके बाद में डाइनिंग को लगे तो बीच में लाओ, और यहाँ पे किचन है ही ना, आपका किचन ही नहीं है तो किचन कम डाइनिंग ऐसा था, है ना। तो एक रूम को किचन कर दो, यहाँ पे डाइनिंग, सॉरी, एक रूम को किचन डाइनिंग कर दो, उसके बाद में एक बेडरूम कर दो, या फिर आप 2 बेडरूम करके इसको ओपन किचन डाइनिंग करो, उसका करो। क्या सोचते हो, सोच के देखो थोड़ा सा क्या सीन बनता है, और इसको रिवाइज करो, ये ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है।